सिखों के एक गुरु हुए जिनका जन्म बिहार में हुआ। आप बता सकते हैं उनका नाम? गुरु गोविंद सिंह। कहाँ हुआ उनका जन्म? पटना। वहाँ आज क्या है? एक गुरुद्वारा है। जो उनका जन्म स्थल है वह एक गुरुद्वारा है और उसको क्या बोलते हैं? हरमंदिर साहिब। तो गुरु गोविंद सिंह केवल सिखों के गुरु नहीं थे, बल्कि एक बड़े योद्धा थे और योद्धा के साथ साथ एक कवि भी थे। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि गुरु गोविंद सिंह न केवल एक योद्धा थे, एक भक्त, एक धार्मिक व्यक्तित्व थे, बल्कि वे एक कवि भी थे। तो गुरु गोविंद सिंह के एक पद हम आज पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह का एक पद क्या कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह धर्म के बारे में इनकी क्या धारणा है? को भयो मुंडिया, को भयो कोई हुआ, कोई क्या हुआ? मुंड, सिर मुड़वा लेना, मुंड मुड़वाना, टकला हो जाना। सन्यासी लोग यही करते हैं। को भयो मुंडिया सन्यासी, कोई माथा मुड़ाकर, बाल मुड़ाकर सन्यासी बन गया। को जोगी भयो, और कोई क्या हो गया? अद्भुत किस्म के कपड़ा पहन करके योगी हो गया। जोगी भरथरी, एक सरंगी बजाता है, कान काटता है बच्चों के बजा बजा करके। हाँ, किसका कान काटेगा? तो बउआ के, एगो की दूगो तो दूगो, है ना। ये सारंगी वाले अब कम आते, तो वो क्या करते हैं? केवल कपड़ा मांगते हैं और कपड़ा गोरखपुर में जा करके गोरखनाथ को चढ़ाते हैं। यही उनकी भिक्षा है। तो कोई यह वेशभूषा बनाए हुए है। तो गुरु गोविंद सिंह भक्तों की कुछ श्रेणियों की ओर इशारा कर रहे हैं। ये अलग अलग किस्म के भक्त हैं। बहुरूपीय, अनेक रूप वाले भक्त। तो बहुरूपिया किसको कहते हैं? जो अनेक रूप धारण करता है। तो ये बहुरूपीय क्या है? कभी सिर मुड़ाए हुए और कभी अद्भुत बाना पहने हुए, अद्भुत वेशभूषा धारण किए हुए। वो ब्रह्मचारी, किसी ने संकल्प ले लिया कि आजीवन में शादी ब्याह नहीं करूँगा, तो दुनिया कैसे चलेगी? सृष्टि के संचालन के लिए यदि सारे लोग विवाह न करें तो क्या होगा? दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो कोई सन्यासी हो गया, कोई ब्रह्मचारी हो गया, कोई जतियन मानवो, जतियन कि कोई जात पात में उलझकर रह गया है, कोई जाति का ठेकेदार बन बैठा है, अपनी अपनी जाति का ठेकेदार बन बैठा है। हिंदू तुर्क, तुर्क मतलब तुर्क मुसलमान, तुर्क मतलब तुर्क मुसलमान, हिंदू मुस्लिम दोनों के बारे में गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, जो हिंदुस्तान की महत्वपूर्ण आबादी है। राफजी इमाम साफी, राफजी एक बोलते हैं, मुसलमानों में ही एक खास किस्म का आदमी है जो अपने मालिक को संकट में छोड़ करके भाग खड़ा होता है। तो कोई राफजी है, कोई इमाम है, मस्जिद का बहुत बड़ा अधिकारी, धर्म का बहुत बड़ा अधिकारी इस्लाम धर्म। कोई साफी, साफी क्या है? ये डस्टर को बोलते हैं ना साफी। घर में किचन में होता है साफी, साफ करने वाला, शुद्ध करने वाला, पवित्र करने वाला। तो ये सारे लोग हैं। हिंदुओं में भी हैं जंतर मंतर करने वाले, छाप देने वाले, कान में फूंक देने वाले, गुरु मंत्र बताने वाले। कन फूंकवा
ज्ञानी, है ना, कनफुकवा ज्ञानी, ये स्वयं अज्ञानी गुरु गोविंद सिंह की नजर में। ये सारे वेशधारी भक्त नहीं है। मानस की जात सब एक पहचानबो। मनुष्य एक है, मनुष्य एक जाति है, इसलिए मनुष्य को पहचान लीजिए। यही भक्ति का आधार है। करता रहीम सोई, रहम करने वाला रहीम है और कर्म करने वाला अर्थात दया दिखाने वाला करीम है। तो रहीम करीम ये है। तो करता रहीम सोई और राजक रहीम सोई। राजक मतलब राज करने वाला, राज का मतलब करने वाला। तो जो राजा है वह एक है, राम रहीम, कृष्ण करीम, ईसा बुद्ध सब एक ही ईश्वर के विभिन्न प्रतिरूप हैं। इनमें भेद भक्ति नहीं, इनके बीच विभेद पैदा करना भक्ति नहीं। खुद को श्रेष्ठ बताना और दूसरों को निम्न बताना यह कहीं से भक्ति नहीं है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि सबको एक समझिए और दूसरों न भेद कोई भूल भ्रम मान दो। कोई दूसरा भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। एक ही सेव सब ही, एक ही ईश्वर सबको पाल रहा है, सबकी सेवा कर रहा है, सबको सेव रहा है, सेव कर रहा है ना। सेव रहा है, मुर्गी अंडे सेती है ना। सेव करती है, बचाती है, ईश्वर ही हमें बचाता है, वही हमारी रक्षा करता है। और वो एक है सबका, एक ही स्वरूप सबे, एक गुरुदेव एक गुरु। एक गुरु कौन? ईश्वर। एक ही स्वरूप सबे, एक ज्योत जानो। एक ज्योत, एक ही ज्योति। रैदास ने भी क्या कहा था? जाके ज्योति बरहे दिन राती। गुरु गोविंद सिंह भी निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना कर रहे हैं। कोई सगुण फोटो वाले देवता नहीं, मूर्ति नहीं, ये निर्गुण पंथ के ही कवि हैं गुरु गोविंद सिंह। इसलिए क्या इन्होंने कहा कि एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जानो। एक ही ज्योति समझिए, एक ही प्रकाश पुंज समझिए, वह ईश्वर का प्रकाश है और वह सबको प्रकाशित करता है एक नजरिए से, एक भाव से। इसलिए इस पद में क्या कहा गया कि एक ईश्वर, एक भक्ति, समान भाव समूह के साथ, यही असली